हेलो ब्यूटीफुल सोल फैमिली, हाउ आर यू ऑल। और आज मैं आप लोगों के लिए करूँगी रीडिंग पाइसिस यानी मीन राशि वाले लोगों के लिए, क्योंकि मैंने वहीं से छोड़ा था अपनी रीडिंग को करना। मैं पहले दे चुकी हूँ अर्थ साइंस की रीडिंग दे चुकी हूँ, मकर, वृषभ और वर्गो, इनकी कन्या राशि की मैं रीडिंग दे चुकी हूँ। और इसके अलावा मैं आई थिंक फायर साइंस की रीडिंग भी मैंने दे दी है। एरीज, लियो, सेजिटेरियस की रीडिंग यस मैंने दे दी है। और अभी मैं स्टार्ट करूँगी पाइसिस, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस यानी कि वाटर साइंस की रीडिंग्स में स्टार्ट करूँगी फिर से। तो पाइसिस की रीडिंग स्टार्ट करेंगे। अभी काफ़ी डिटेल में देखने वाली हूँ क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आप लोगों की एनर्जी चेक नहीं किया है मैंने, तो हम डिटेल में देखेंगे। आपका रीसेंट पास्ट, आपका फ्यूचर और आपका प्रेजेंट एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे और आपके लिए क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रहा है, ये सब कुछ अभी हम यहाँ पर चेक करके देखेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद पाइसिस रीडिंग। एंड ये रीडिंग जो है वो सन, मून, राइजिंग और वीनस के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं, यानी सूर्य राशि से, चंद्र राशि से या लग्न से या शुक्र राशि से आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। आपके डेट ऑफ बर्थ से देख सकते हैं या आपकी नाम की राशि के हिसाब से भी आप अगर पाइसिस हैं तो आप इस रीडिंग को देख सकते हैं। ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो इसलिए ज़रूरी नहीं है कि अभी इस वक्त में आपको रेजोनेट हो। आप इसको कभी भी देखें, 6 महीने, साल भर बाद भी अगर आप देखेंगे तो ये आपको रेजोनेट कर सकती है। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट करते हैं कि मेरी पास्ट ईयर की उन्होंने रीडिंग देखी, लास्ट ईयर की रीडिंग देखी, तो वो उनको अब रेजोनेट कर रही थी या एग्जैक्टली उनकी लाइफ में वैसा ही हुआ था जैसा मैंने 6 महीने पहले बताया या साल भर पहले जो मैंने कहा था वो उनकी लाइफ में अभी जाके मैनिफेस्ट हुआ है। तो आप मेरी पुरानी रीडिंग्स को भी देख सकते हो, आपको वहाँ पर भी कुछ ना कुछ रेजोनेंस मिलेगी। एंड जनरल रीडिंग है तो ऑब्वियसली सबके साथ रेजोनेट हो ये ज़रूरी नहीं है। जितना आपसे रेजोनेट होता है आप देख लीजिए, और जो आपसे रेजोनेट नहीं होता है वो कोई बात नहीं, दूसरों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं शफलिंग सबसे पहले। तो यहाँ पर मैंने डेक लिया है, बहुत ही ब्यूटीफुल डेक है ये। मेरे पास क्रिस्टल्स की गाइडेंस भी है इस डेक के अंदर, तो हमारे पास डुअल पर्पस, हम इसको गाइडेंस के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स चेक कि पाइसिस राशि, मीन राशि वाले लोगों के लिए रीसेंट पास्ट आपका कैसा रहा। वी हैव 6 ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। मैं इसके रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी, आज मैं इनके रिवर्सल्स नहीं पढ़ूंगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ, मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में आपने अपनी लाइफ में बहुत कुछ ऐसा अचीव किया था जो अनएक्सपेक्टेड सफलता आपको मिली होगी शायद, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारी चीज़ें जो लॉन्ग पेंडिंग आपके ड्रीम्स हो या लॉन्ग पेंडिंग आपका कुछ मैनिफेस्टेशन वर्क हो, वो अचानक से पूरा हुआ हो आपके करियर में या आपके रिलेशन में। आपकी मनचाही सफलता आपको पास्ट में मिली है, ऐसा मुझे यहाँ पर दिखता है। इक्वल गिव एंड टेक वाला स्थिति भी है मेरे को यहाँ पे नज़र आ रही है, यानी कि जिसको कहते हैं ना कि जैसा बोया वैसा काटा। तो आपने बहुत पहले जो आपने अपने सेल्फ पर वर्क किया होगा, सेल्फ इम्प्रूवमेंट का वर्क किया होगा, इसके रिजल्ट्स आपको रिसेंट पास्ट में मिलने शुरू हो चुके हैं। हालांकि ये बहुत सारे लोगों के लिए प्रेजेंट एनर्जी हो सकती है। मे बी यू आर इंजॉइंग द रिवॉर्ड्स ऑफ योर पास्ट हार्ड वर्क, या फिर कुछ लोगों के लिए फ्यूचर एनर्जी भी हो सकती है, बट मैंने इसको यहाँ पास्ट एनर्जी के तौर पर निकाला है। देखते हैं आपके लिए और पास्ट के लिए क्या एनर्जीज आ रही हैं। क्रिएटिविटी आपने अपनी शो की होगी, कुछ क्रिएटिव एडवेंचर आपने किए होंगे, अपना कुछ हॉबी आपने परस्यू करना शुरू किया होगा। एक्शन का भी कार्ड है ये कि आपने कुछ खुद से एक्टिविटी करना शुरू किया, खुद से कुछ एक्शन लेना शुरू किया, यानी स्टैग्नेशन का आपने छोड़ दिया कि मुझे अब अपनी लाइफ में अपने लिए, खुद के लिए कुछ करना। ये नहीं कि कोई मुझे कुछ सामने से ला के दे दे, वो नहीं। आप अपनी लाइफ को बेटर बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, आप एक्टिव रहने के लिए क्या कर सकते हैं, सक्सेसफुल रहने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस तरह के आपने जो वर्क होगा वो आपने। वाओ, वी हैव क्वीन ऑफ पेंटिकल्स एंड वी हैव 8 ऑफ कप्स।
बहुत अच्छे कार्ड्स आए हैं। रीसेंट पास्ट में आपने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए होंगे जो आपकी लाइफ के फुलफिलिंग कंडीशंस नहीं थी, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो रही थी, जहाँ पे जिन सिचुएशंस में आपको एडजस्टमेंट करने में प्रॉब्लम हो रही थी, आपने डिसाइड किया कि अब मैं इसको और बर्दाश्त नहीं करूँगी। आपने इंटरनल रेजिस्टेंस को भी छोड़ा, आपने अपनी वैल्यू को समझा। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कार्ड है हमारे पास। आपने अल्टीमेटली इस चीज़ को समझा कि आपकी कोई वैल्यू है। आपको भी प्रॉस्पर होने का हक है, आपको भी सेल्फ केयर का हक है, आपको भी सेल्फ लव का हक है। आप भी और आपने डिमांड करना भी शुरू किया। मुझे ऐसा लगता है कि आपने अपने डिमांड्स को मे बी यूनिवर्स के सामने रखना शुरू किया, या आपने अपने फैमिली के सामने या अपने स्पाउस के सामने आपने क्लियर कट बताया कि मुझे अपनी लाइफ में ये चाहिए, मेरी ये नीड्स हैं, ये पूरा होना चाहिए। और बहुत सारी चीज़ों पर आपने बाउंड्रीज भी टाइट की होंगी कि मेरे साथ ये नहीं चलेगा, मेरे साथ ये नहीं किया जा सकेगा। रेजिस्टेंस आपने दिखाया होगा, जो चीज़ें आपको परेशान कर रही थी उन चीज़ों के प्रति आपने रेजिस्टेंस दिखाया होगा, और यही वजह है कि आपकी लाइफ ड्रास्टिकली चेंज हुई होगी। एक फुलफिलिंग कंटेंटेड लाइफ आपने पास्ट में पाई है, या आपने इस पाथ पर चलना ऑलरेडी शुरू कर दिया है। खुद को फुलफिल करना, खुद को हैप्पी रखना, खुद को बैलेंस रखना सबसे पहले ज़रूरी। अपनी नर्चरिंग करना, अपनी केयरिंग करना, और अपने आप को नर्चर और केयर करके अपने आप को खुश रख के ही आप अपने लोगों को, फैमिली को खुश रख सकते हैं। इस चीज़ को भी आपने महसूस किया है। और मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैंने आपसे कहा कि पास्ट में बहुत समय तक आप अपनी सेल्फ केयर को, अपनी वेलबींग को टालते रहे होंगे, बट अब आपने शुरुआत कर दी है कि मुझे अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी, और अपने लिए मैंने जीना शुरू करना है। इस तरह के आपके लिए मेरे पास में यहाँ पर कार्ड्स आए हैं, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अगर आप ऑलरेडी इस एनर्जी को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे हो, आप करना चाह रहे हो लेकिन कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हो, स्टैग्नेशन फील हो रहा है, मूव ऑन करना चाहते हो, हैप्पी फील करना चाहते हो, अनफुलफिलिंग कंडीशन से बाहर निकलना चाहते हो पर नहीं निकल पा रहे हो, तो आपको कुछ क्रिस्टल्स का यूज़ करना है जो यहाँ पर गाइडेंस दी गई। आप पाइराइट क्रिस्टल का यूज़ कर सकते हैं, जिसको फूल्स गोल्ड कहा जाता है। आप एक्वामेरीन का यूज़ कर सकते हैं ताकि आप मुखर होकर अपनी बात को बोल सकें, इमोशनल बैलेंस के साथ बोल सकें। अगर आप किसी तरह के फाइनेंशियल करियर को परस्यू करना चाहते हैं, कोई नया बिजनेस वगैरह ज्वाइन करना चाहते हैं, ओपन करना चाहते हैं, तो आप पाइराइट का यूज़ कर सकते हैं। और आप किसी क्रिएटिव वर्क को शुरू करना चाहते हैं तो आप गार्नेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वक्त में अगर आप इस ब्यूटीफुल एनर्जी को आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस नहीं कर रहे हो, या प्रेजेंट में आप एक्सपीरियंस कर रहे हो और अच्छी तरीके से इस एनर्जीज़ को फील करना चाहते हो, तो आपको गार्नेट, पाइराइट और एक्वामेरीन का आपको यूज़ करना चाहिए। ठीक है, अब हम आपकी प्रेजेंट एनर्जी देखेंगे। व्हाट इज़ योर प्रेजेंट एनर्जी, या इस एनर्जीज़ के बाद में व्हाट यू आर फीलिंग नाउ एंड वेयर यू आर हेडिंग टूवर्ड्स। आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, आपकी प्रेजेंट एनर्जीज़ को हम चेक करेंगे। तो प्रेजेंट एनर्जी फॉर पाइसेस पीपल, प्रेजेंट एनर्जी फॉर पाइसेस पीपल, we have 7 of wands in सॉरी, मैं रिवर्सल्स पढ़ नहीं रही हूँ, वैसे भी अपराइट कंडीशन में आया है। 7 ऑफ वॉन्ड्स आपके बॉटम ऑफ द डेक पर आया है, इस पर भी गार्नेट लिखा हुआ है। मैंने जैसा मैं सेंस कर पा रही हूँ, आपके अंदर बहुत सारी क्रिएटिव पावर्स है, आपके अंदर बहुत सारी आइडियाज़ आ रहे होंगे, नए आइडियाज़, कुछ करने का नया आइडिया आ रहा होगा, बट शायद आप अभी भी अपने आप को फुल्ली प्रिपेयर नहीं समझ रहे हो, और कहीं ना कहीं अंदर से आप रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहे हो। आप, मैंने जैसे कहा ना कि आपको आगे कदम बढ़ाने में थोड़ा सा कुछ लोगों को ये लग रहा होगा कि कैसे किया जाए, कैसे स्टार्ट करूँ, आखिरकार ये कैसे हो पाएगा। तो कहीं ना कहीं आपने अपने आप को होल्ड करके रख रखा है, बैक होल्ड, और आपको होल्ड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप गार्नेट क्रिस्टल का यूज़ करते हैं तो आपकी क्रिएटिविटी एकदम खुलकर ओपनली सामने आ सकती है। तो अगर आपको ऐसा लग रहा है इस समय में कि मेरे को क्रिएटिव ब्लॉक आ रहा है, मैं कुछ कर नहीं पा रही, मुझे एनर्जी फील नहीं हो रही, मुझे मोटिवेशन फील नहीं हो रहा, तो आप अच्छे मोटिवेशनल वीडियो सुन सकते हैं, आप पॉजिटिव एफर्मेशंस सुन सकते हैं, और आप गार्नेट क्रिस्टल का यूज़ अगर आप करेंगे तो प्रेजेंटली आप जो स्टकनेस फील करें, बहुत खूबसूरत एनर्जी को फील करने के बाद फिर से एक बार स्टैग्नेशन अगर आप फील कर रहे हैं, तो आपको
गार्नेट क्रिस्टल को आपको यूज़ करना चाहिए। आप अपने दिल की आवाज़ को भी आप अपने दिल की आवाज़ को इग्नोर कर रहे हैं बहुत समय से। आपके इंटरनल गाइडेंस आपको कुछ कह रही है, आपकी इंट्यूशन आपको कुछ गाइड कर रही है, आपको पता भी है कि आपको कहाँ जाना है, आप उस चीज़ का विजन देख रहे हो, आप ड्रीम्स देख रहे हो, लेकिन आप सब कुछ जानते हुए भी राइट एक्शन नहीं ले पा रहे हो इस समय पे। आप और किसी बड़ी चीज़ की वेट कर रहे हो कि चलो ऐसा कुछ हो जाए तो फिर मैं स्टार्ट करूँ, या ऐसा कुछ हो जाए फिर मैं स्टार्ट करूँ। तो आप यू आर वेस्टिंग योर वैल्यूबल टाइम फॉर नथिंग। और ये सेल्फ सेबोटेज, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जैसा मैंने कहा कि इस समय पे आप सेल्फ सेबोटाज कर रहे हो। पास्ट में आपने ऑलरेडी जो चीज़ें अचीव की हैं, आप बहुत अच्छी कंडीशंस में मुझे यहाँ नज़र आ रहे थे, 6 ऑफ एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि आप फिर से एक बार स्टक फील कर रहे हो कि मैं कैसे करूँगा, मुझसे कैसे। सेल्फ डाउट जिसको बोलते हैं, खुद पर डाउट होना, कॉन्फिडेंस ना हो पाना, या आपको अपने बात को कहने में प्रॉब्लम आ रही होगी, कम्युनिकेट करने में भी प्रॉब्लम है। लेपिस लजूली का भी आप यूज़ कर सकते हो अगर आपको कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम्स आ रही है। तो आप अपने दिल की आवाज़ को सुने, उसको फॉलो करें, और क्रिएटिव ब्लॉकेज अगर आपका कोई आ रहा है तो स्टार्ट कर दें, मतलब एक्शन लेना स्टार्ट कर दें। वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स कार्ड। जब आप एक बार एक्शन लेना स्टार्ट करेंगे तो एक के बाद एक गुड न्यूज़, एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आने लगेगी। आप अगर ये वेट करें कि मैं घर से तब निकलूँगा जब चौराहे की सारी लाइटें ग्रीन होगी, सभी चौराहों की सभी लाइटें ग्रीन होगी, तब मैं अपने घर से निकलूँगा, तो वो कभी नहीं होगा। आपको गाड़ी लेकर घर से निकलना होगा। कुछ चौराहों पर आपको ग्रीन लाइट मिलेगी, कुछ पर आपको रेड लाइट मिलेगी। कुछ देर रेड लाइट पर रुकेंगे तो ऑब्वियसली वो ग्रीन हो ही जाएगी। तो आप पहले से ये सोचकर बैकफुट पे ना आए कि पता नहीं आगे जाऊंगा तो कहीं ब्लॉक ना हो जाए, कहीं सफलता ना मिलेगी तो क्या होगा। आप स्टार्ट कर दीजिए। जो भी आपका इंट्यूशन आपको गाइड करिएगा, आपकी इंट्यूशन आपको कोई क्रिएटिव वर्क के लिए गाइड कर रही है, कोई बिजनेस के लिए गाइड कर रही है, कोई कैरियर चेंज के लिए गाइड कर रही है, तो आप वो करना शुरू कर दीजिए। ये क्रिएटिव ब्लॉकेज आपको इसलिए भी आ सकता है मे बी क्योंकि आपको यहाँ हमारे पास जो हाई प्रीस्टेस कार्ड है, ये मुझे ऐसा लगता है कि थर्ड आई ब्लॉकेज या विजन क्लियरिंग कन्फ्यूजन भी है आपको यहाँ पर हो सकता है। आपका विजन क्लियर नहीं है, या आपके पास बहुत सारी चॉइसेस है और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस राह पर जाऊँ, क्या करूँ। तो आप मेडिटेशन कीजिए, थर्ड आई ओपनिंग का मेडिटेशन कीजिए, और अपनी मेडिटेशन के द्वारा अपने मन को शांत करके अपनी लाइफ में से कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश कीजिए। जब आप कन्फ्यूजन को दूर करेंगे तो आप क्लियर हो पाएंगे कि नेक्स्ट स्टेप आपको क्या लेनी है, क्योंकि जब तक आपका विजन क्लियर नहीं होगा और आपको नेक्स्ट स्टेप समझ में नहीं आएगी, और इस वजह से आप अपने आप को लगातार रोक के रखेंगे, अल्टीमेटली आप अपना ही नुकसान करेंगे। और पास्ट में आपने जो ये सारी खूबसूरत एनर्जी एक्सपीरियंस की है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, ऐसा लगेगा जैसे आप अपने आप को डीवैल्यू कर रहे हैं, आप अपने आप को डिग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बहुत इस बात का केयरफुल रहिए कि देखिए, जब भी कभी हम सेल्फ पर वर्क करते हैं, इनर वर्क करते हैं, मेडिटेशन करते हैं, हम एक हाई एनर्जी में होते हैं, उस वक्त हम बहुत सारी पॉजिटिव स्टेप्स लेते हैं। फिर लेकिन क्या होता है कि हम उन्हीं चीज़ों को करना छोड़ देते हैं, मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं, एक्सरसाइज करना छोड़ देते हैं, एंड देन हम वापस अपनी उसी पुरानी स्थिति में लौटने लगते हैं। फिर हम ब्लेम करते हैं कि हमारी तो किस्मत ख़राब है, हमें तो सुख थोड़े दिन के लिए मिलता है, दुख ज़्यादा दिन के चलता है। तो आप अपने आप को ही एनालाइज करके देखिए कि आपके ही अपने बिहेवियर पैटर्न में कहीं कोई चेंज तो नहीं आया। तो कोशिश कीजिए कि अपने क्रिएटिव ब्लॉक्स को दूर करने के लिए एक्शन लेना शुरू कीजिए। आप ये सोचते रहेंगे कि कोई बाहर से मोटिवेशन मिलेगा, तो बाहर से कोई भी मोटिवेशन जो मिलता है वो टेम्परेरी होता है और उसका इफेक्ट इतना नहीं आता। मोटिवेशन अंदर से ही आता है, और अंदर से मोटिवेशन कब आता है, जब आप अपने थॉट पर बिल्कुल क्लियर होते हो कि मुझे ये करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी तक इसी चीज़ में कन्फ्यूज़ हो कि आपको एक्चुअली करना क्या है, आपको एक्चुअली जाना कहाँ है, आपको एक्चुअली होना क्या है। इस चीज़ का जब तक आपको क्लैरिटी नहीं मिलेगी, तब तक आप राइट स्टेप्स नहीं ले पाओगे। जब तक राइट स्टेप्स नहीं ले पाओगे तब तक आप अपने ही वीकेंड से अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारोगे। ठीक है, बस तो सिंपली मैं आपको बता रही हूँ। सो स्वॉर्ड्स कार्ड है हमारे पास। डेफिनेटली एक क्लियर माइंड सेट को पाने की कोशिश कीजिए, और आपके क्लियर माइंड के साथ जो इंट्यूशन आ रही है, जो इंटरनल गाइडेंस आ रही है, उसको फॉलो कीजिए और प्रॉपर स्टेप्स आप लेने की कोशिश करेंगे। तो आपका ये जो क्रिएटिव या मनी ब्लॉक जो भी बना है, ये यहाँ से मुझे लगता है कि ये निकल जाएगा। अब देखते हैं कि पाइसेस पीपल आपकी फ्यूचर एनर्जीज क्या है। जो भी आपने पास्ट में किया, जो प्रेजेंट में फील कर रहे हो, और अगर आप जैसा मैंने कहा वैसा आप अपने आप को मोटिवेट करते हो, चेंज करते हो या नहीं करते हो, फ्यूचर में देखते हैं कि आपकी क्या एनर्जी होने वाली है।
Pisces people, future energy for Pisces people. हाँ, वाह, वी हैव की क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर जैसे मैंने आपको बताया पाइसिस पीपल, आप पास्ट में आपने एक अच्छी पोजीशन अचीव करी, फिलहाल मुझे लगता है आप स्टैग्नेशन में हो, कंफ्यूजन में हो, लेकिन अगर आपने एक बार अपने आप को इस कंफ्यूजन से बाहर निकाल लिया तो आप पहले से भी बेटर कंडीशन में पहुंच जाओगे, एक स्टेप फर्दर आप आगे पहुंच जाओगे। आप, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप ये तो जानते हो कि आप वर्दी हो, आपकी वैल्यू होनी चाहिए, आपको रिकग्निशन मिलना चाहिए, आप अच्छी चीज़ों के हकदार हो, आप फाइनेंशियल सिक्योरिटी के हकदार हो, लेकिन कैसे होगा ये चीज़ आपको अभी तक क्लियर नहीं है। लेकिन अगर इस पर क्लैरिटी के साथ इनर वर्क अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आप किंग ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी में पहुंच जाओगे। पाइसिस पीपल, अगर आप इस तरह की एनर्जी को वास्तव में फील कर रहे हो और इस पोजीशन पे पहुंचना चाहते हो, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, इस हाई वाइब्रेशन को आप फील करना चाहते हो जो कि रिटर्न इन द डेस्टिनी है। अगर आप कुछ, जैसा मैंने बोला कि माइंड क्लैरिटी के साथ कुछ स्पेसिफिक एक्शन लेंगे, पेज ऑफ वॉन्ड्स इज अ स्पेसिफिक एक्शन, पर्टिकुलर एक्शन प्लान के साथ अगर आप एक्शन लोगे तो आप अपनी पहले की कंडीशन से भी बेटर कंडीशन में आपके पहुंचने के पूरे चांसेस हैं। इस चीज़ में आपकी मदद कर सकता है मेरा मास्टर मैनिफेस्टेशन चैलेंज। आप मास्टर मैनिफेस्टेशन चैलेंज में आइए, आपके किस तरीके से कन्फ्यूजन दूर करना है, कौन सी वो राइट स्टेप्स हैं जो आपको लेनी चाहिए अपनी ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए, इस पर मैं डेफिनेट आपको गाइडेंस दे सकती हूँ। तो आप ज़रूर से आइए अगर आपको श्योर है कि मुझे कुछ ज़िंदगी में बनना ही है, कुछ करना ही है, कुछ अपना नाम रोशन करना ही है, फाइनेंशियली कहीं ना कहीं स्टैंड करना ही है, आप डेफिनेटली मास्टर मैनिफेस्टेशन चैलेंज को ज्वाइन कीजिए। वी हैव डेथ कार्ड, ट्रांसफॉर्मेशन होगा आपका, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। आई लेट गो एंड एम्ब्रेस न्यू बिगनिंग। जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फ्यूचर में आप अपने इस मेंटल ब्लॉकेज को तोड़ सकते हो, इस कन्फ्यूजन से बाहर निकल सकते हो, ठीक है, और आप अगर अपने मेंटल ब्लॉकेज से अपने कन्फ्यूजन से पार पा सकते हो तो आपका कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होगा। आप पहले आपने जो गलतियां करी उनको आप पूरी तरह से लेट गो कर पाओगे। एक न्यू बिगिनिंग मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हो। यहाँ पर जैसा कि इस पे दिख रहा है एक डायमंड का पौधा उग रहा है, मतलब जिसको कहते हैं ना पैसे पेड़ पे नहीं उगते, बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने कुछ स्टेप्स राइट ली तो पैसे पेड़ पर उगने लगेंगे। पैसे ही नहीं, मुझे लगता है आपके लिए हीरे जवाहरात भी पेड़ पर उगने लगेंगे, ठीक है। और जो आपका पुराना दरिद्रता, मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है कि आपका दरिद्रता ख़त्म होने वाली है, आपका जो फाइनेंशियल रोड ब्लॉक था वो अब ख़त्म होने वाला है और एक बिल्कुल ही नई और लेविश लग्जरी और बहुत रिच अबंडेंट, बहुत ही प्रॉस्परस लाइफ में आप एंटर करने वाले हो पाइसिस पीपल। एक जैसे कहते हैं ना, एक कोई ऑब्स्टेकल आ रहा है, इस ऑब्स्टेकल को बस खींचा और फ्लो शुरू हो जाने वाला है। जैसे कि बांध के अंदर अगर आपने बांध के अगर वॉल गेट्स बंद है तो बहुत सारा पानी है लेकिन सूखा पड़ा रहेगा बांध की दूसरी साइड पे, वो स्थिति आपकी हो रखी है। लेकिन अगर आपको चाबी मिल जाए, उस गेट को खोलने की आपको चाबी मिल जाए तो फ्लो ऑफ अबंडेंस आपकी तरफ आएगा। जो कुछ आपने पाने की सोची है और जो कुछ आपने पाने की कभी सोची भी नहीं है, वो हर एक चीज़ आपकी लाइफ में आने के लिए तैयार बैठी हुई है, दैट आई कैन से। और दूसरी चीज़ मुझे ऐसा लगता है कि आपके जो एंसेस्टर्स होंगे या आपके रिसेंटली आपकी लाइफ में से अगर कोई आपके नियर एंड डियर लोग आपकी लाइफ से चले गए हैं तो वो आपको यहाँ पर अबंडेंस और प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग्स भेजेंगे। नियर फ्यूचर में आपको अबंडेंस की ब्लेसिंग्स मिलने वाली हैं। आप अपना एंसेस्ट्रल हीलिंग का काम कीजिए। मे भी आप में से कुछ लोगों को ना कुछ पैतृक संपत्ति, पैतृक जायदाद मिल सकती है, या फिर आपका कोई जैसे पुराना आपका कोई पुरानी संपत्ति हो, कोई ज़मीन हो, कोई मकान हो, तो वो चीज़ जो कि बिल्कुल ऐसी रॉटिंग स्टेज में ख़राब हो रही थी, लेकिन वो जैसे कहते हैं कि
सोने के भाव पे चीज़ बिकना, उस तरह का भी मुझे आपके लिए यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपका कोई पुरानी संपत्ति हो, कोई वाद विवाद में पड़ी हुई ज़मीन हो, उसको भी आप इस वक्त में उस मैटर को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उसका बहुत अच्छा रिटर्न इस समय पर आपको मिलने की मुझे चांसेस है। कुछ लोगों के लिए फ्यूचर में आपकी जो पुश्तैनी जायदाद है उसी घर के ऊपर, उसी मकान के ऊपर आप रिनोवेशन वर्क कराएं, उसी मकान पे आप नया कुछ वर्क कराएं, उसका कुछ नया फर्नीचर बनवाएं या उसमें कुछ अपग्रेडेशंस करवाएं, इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं। कुछ लोगों के लिए ये नई प्रॉपर्टी को खरीदने का भी साइन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो अब फ्यूचर आपका पाइसिस पीपल मुझे बहुत ही यहाँ पर ब्यूटीफुल मुझे आपका फ्यूचर यहाँ पे नज़र आ रहा है। वी हैव 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड डेथ कार्ड। जैसा मैंने आपको बताया सिस्टर, डेफिनेटली यह आपके फैमिली में किसी व्यक्ति को खोने का जो हार्ट ब्रेक आपको हुआ, जो आपको दुख हुआ था, लेकिन उसके पीछे की जो ब्लेसिंग्स थी वो आपको नियर फ्यूचर में अब नज़र आएंगी कि मे बी एक हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन से आप ज़रूर से गुजरे होंगे, लेकिन फ्यूचर में अगर कोई प्रॉपर्टी है जो आपको पहले प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, अगर कोई मनी ब्लॉकेज था जो आपको बहुत समय से आपको प्रॉब्लमेटिक था, क्रिएट कर रहा था, आपकी लाइफ में ऑब्स्टेकल्स आ रहे थे, तो उसके ऊपर अब आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ही जल्दी आप जिन भी चीज़ों से परेशान थे, मे बी आपके जैसे मैंने कहा किसी प्रॉपर्टी या किसी घर का प्रॉब्लम मुझे यहाँ पे ऐसा नज़र आ रहा है, अगर ऐसा कुछ भी था तो वो प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व आपका होने वाला है। ओके, मैं 3 ऑफ स्वॉर्ड्स पर एक क्लैरिफिकेशन और मांगती हूँ। Why 3 of swords is here with these beautiful high vibrational cards? Why 3 of swords is here? So we have 7 of wands and we have 9 of swords. Oh my gosh. And then we have 8 of wands. वो yes, मैंने आपसे जैसा बताया कि अगर आप इस फ्यूचर में आप इस अच्छी एनर्जी को आप रिसीव करना चाहते हैं, अगर आप खुश होना चाहते हैं, ठीक है, तो आपको कुछ चीज़ों पर अपने आप पर वर्क करने की डेफिनेटली ज़रूरत यहाँ नज़र आ रही है। नेगेटिव सेल्फ टॉक करना, सेल्फ सैबोटाज करना, 7 ऑफ वॉन्ड्स से सेल्फ सैबोटाज करना, पास्ट के लिए रोते रहना, पास्ट को कोसते रहना, पास्ट के लिए परेशान होते रहना, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, बेकार के टेंशन, बेकार की एंग्जाइटी पालना और किसी चीज़ के बहुत ज़्यादा पीछे पड़ जाना कि क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ अभी तक, क्यों नहीं हुआ। इन सभी माइंडसेट से आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर इन सभी माइंडसेट पर अगर आप डेथ यानी कि इन सभी चीज़ों को आप रोकते हैं, आप नहीं करना शुरू करते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, अपनी नेगेटिव थिंकिंग से आगे बढ़ते हैं, ओवर थिंकिंग से आगे बढ़ते हैं, और पास्ट में अगर कुछ प्रॉब्लम हो रही थी तो उससे आप आगे बढ़ते हैं, सेल्फ सैबोटाज से आप आगे बढ़ते हैं, इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अगर ख़त्म करते हैं तो आप एक किंग ऑफ पेंटिकल्स वाली एनर्जी, एक अबंडेंट एनर्जी अपने लिए आप क्रिएट करते हैं, राइट। और जहाँ पर आप जैसे ऐसा होता है ना कि वही माइंड है, सेम हमारा माइंड है, वही न्यूरॉन्स है, वही सेल्स है, खून वही बह रहा है, ऑक्सीजन हम वही ले रहे हैं, लेकिन उसी 3D माइंड के अंदर विचार बदलते ही सब कुछ बदल जाता है। अगर उसी एक माइंड में, उसी न्यूरॉन्स में आप नेगेटिव माइंडसेट, नेगेटिव विचारों को स्ट्राइक करते रहोगे तो वो चीज़ कभी भी आपको एक फुलफिलमेंट की लाइफ कभी नहीं दे सकेगा। उसी सेम माइंड का उपयोग करना शुरू करें, लेकिन डिफरेंट तरीके से उपयोग करना शुरू करेंगे। विचार तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकते, क्योंकि विचार तो लगातार लाइफ में चलते रहते हैं। तो क्यों ना उन विचारों का टाइप बदल दिया जाए, नेगेटिव की जगह क्यों ना पॉजिटिव सोचना शुरू कर दिया जाए। पास्ट में रहने की बजाय या फ्यूचर की चिंता करने की बजाय क्यों ना प्रेजेंट मोमेंट को एंजॉय करना शुरू कर दिया जाए। इस तरीके से अगर आप डे बाय डे अपनी मेंटल ग्रोथ पर और मेंटल क्लैरिटी पर और मेंटल बैलेंस के ऊपर अगर आप वर्क करेंगे, ठीक है, तो आप डेफिनेटली फ्यूचर में एक बहुत ही ग्राउंडेड, रिच, अबंडेंट और बैलेंस पर्सनैलिटी में आप डेफिनेटली कन्वर्ट हो पाएंगे। एंड देन वी हैव लास्ट कार्ड फॉर यू, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। वाओ, आपको खुद के पीछे लगना पड़ेगा, ठीक है। आपको ही डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरे लिए क्या मैटर करता है और मेरे लिए क्या मैटर नहीं करता है। जो आपके लिए मैटर नहीं करता उसको अपनी लाइफ से कट आउट करना, बाहर निकालना, और जो आपके लिए मैटर करता है उसको प्रोटेक्ट करना, ये आपकी जिम्मेदारी है।
और हर बार हर दिन आपको ये डिसाइड करना है कि आज का दिन मुझे पॉजिटिव रहना है कि मुझे नेगेटिव रहना है। अगर हर दिन एक एक दिन आप चॉइस करोगे कि मुझे पास्ट नेगेटिविटी से बाहर निकलना है, हर दिन आप ये चॉइस करोगे कि मुझे अपने माइंडसेट को चेंज करना है, तो धीरे धीरे आपका फ्यूचर एक कंप्लीट अबंडेंट लाइफ में डेफिनेटली चेंज होने वाला है। तो ये थी रीडिंग हमारे पाइसेस पीपल आप लोगों के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पर सूरज सा उजाला, चांद सी शीतलता है हर पल जो फूलों की माला, एक दूजे का हाथ थाम कर आगे बढ़ते जाए, मधुर गीत के गुंजन के संग ज्ञान के दीप जलाए, भीतर की आता कर ले तू थाम के हाथ हमारा, कठिन राह पर हम बनेंगे एक दूजे का सहारा, उजाले की ओर ले चले, 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 चले पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, चल पथिक उस देश जहाँ पे सूरज सा उजाला, मिट जाता है सबके जीवन का अंधेरा काला, सतरंगी सपने हैं जो